भावों का खेल बड़ा विचित्र होता है। और भाव अगर अशुभ हो तो अशुभता को दिलाएगा और शुभ हो तो शुभता को दिलाएगा। इस मनुष्य पर्याय के भाव हैं और मनुष्य पर्याय में ही भाव बनते और बिगड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कर्म का बंध भी मनुष्य पर्याय में ही होता है और सबसे ज्यादा कर्म से मुक्ति भी मनुष्य पर्याय से ही मिलती है। हम अगर विचार करें कि देवगति में पहुंच गए हैं और हमारे कर्मों का बंध नहीं होगा या हमारे कर्म का नजरा नहीं, वहां कर्म की नजरा नहीं, क्योंकि वहां पाप भी नहीं है तो पुण्य भी। वहां वो इतना इतना द्रव्य चढ़ा देते हैं उनकी, बताओ कि अगर उनका द्रव्य तुम क्या चढ़ाओगे, तुम्हारे तो 2 चावल 4 चावल ज्यादा से ज्यादा 10 चावल हो गए। उनके यहाँ तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े थाल के थाल भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन पुण्य 0/0। सिर्फ वहां भावों का खेल है, द्रव्य का कोई द्रव्य का पुण्य नहीं, क्योंकि वो द्रव्य उनका नहीं है। इसलिए मैंने भावों की चर्चा कर रहा था, क्योंकि हम पहले इन भावों की चर्चा कर रहे थे कि वास्तविकता में हमारे जो भाव है कौन से, अशुभ भाव। शुभ भावों की चर्चा हम आगे करेंगे। अशुभ भाव जो है, ये अशुभ भाव बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त होती है और इस मनुष्य पर्याय में भी रह करके हमें अगर अशुभ भावों में प्रवृत्त होते रहे, ध्यान रखना, तुम्हें नरक और प्रेत गति में, कीड़े मकोड़े बनने में, जानवर बनने में और नए नए मजदरी जलकाय जीव बनने में, एक इंद्रिय केचुआ आदि, 2 इंद्रिय चींटी आदि बनने में तुमसे कोई रोकने वाला, क्योंकि ये सारी परिणति अशुभ भावों की है। ये जितने भी जीव आपको नजर आते हैं इनको देख करके थोड़ा सा विचार कर लेना, क्योंकि मनुष्य पर्याय को धारण करके ये मत समझ लेना कि तुम्हें मनुष्य अजर अमर हो गए, तुमने बहुत बड़ा, ये तुम्हारा किसी पूर्व का पुण्य कर्म का उदय हुआ है, किसी शुभ कर्म का उदय आया है कि तुम्हें ये मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अगर आपने अशुभ भावों को करते रहे, अशुभ भाव में इसमें चर्चा कर रहा था, किसी कारणवशात हमारी चर्चा जो है बीच में रुक गई थी, तो हम जिसको कह रहे थे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि परिग्रह, समझ लीजिएगा यह अशुभ भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार की कसाय, ये हमारे अशुभ भाव हैं। विपरीत ज्ञान यानी कि अज्ञान जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है, ये विपरीत भाव, अज्ञान, पक्षपात। हम लोग क्या करते हैं, ये पराया, ये अपना, ये पराया, ये अपना, अपने की व्यवस्था अच्छी, पराये की व्यवस्था बेकार। एक को तुमने बहुत कुछ दे दिया, एक को कुछ भी नहीं दिया, एक के लिए तुमने इतना सब कुछ किया और एक के लिए कुछ भी, बिल्कुल भी, ये पक्षपात होता है। ध्यान रखना, पक्षपात जो है ये भाव गलत है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। भले तुम कहते हो कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन पक्षपात नहीं होता तो एक को ज्यादा और एक को कम क्यों दिया। पक्षपात नहीं होता तो एक के लिए तो इतनी पूजा पाठ करते हो और एक के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, तो क्यों भैया। पक्षपात नहीं होता तो कोई अपने पसंद आ गया तो सारी पूजा काम काज छोड़ करके, सारा बिजनेस छोड़ करके पीछे पीछे घूमने लग गए, और अगर जो तुम्हारा मन पसंद नहीं आया उसके लिए तुम कहते हमारा टाइम नहीं है, क्या करे, मजबूरी है, दुकान जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ये पक्षपात है।
भावों की व्यवस्था समझना। मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कर, आचार्य कुंद स्वामी ने जो विश्लेषण दिया है वो गया, ये पक्षपात है। तुम्हारे भगवान सुने अभिषेक करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं या तुम कई सारे दुनिया भर के तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हो, वहां जाकर के भगवान बोलियों के साथ में तुम्हारे भगवान सूखे पड़े, इनके लिए तुम व्यवस्था बनाने को तैयार, वहां जाकर के तुम कहते हो घड़ों के घड़े ढाल करके आ जाते हो। बताओ ये पक्षपात नहीं है क्या? ये पक्षपात नहीं है क्या? तुम्हारे गांव में कोई साधु सन्यासी आ जाए, त्यागी व्रती आ जाए, तो तुम चौका लगाने के लिए, सेवा करने के लिए और समय नहीं है और कहीं दूसरी जगह जाने के बाद अरे महाराज हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बड़े जा करके भैया व्रती पैर दबाएंगे, बड़े थोड़ा सा मक्खन मलाई लगाएंगे, तेरी बस करो, ज्यादा मक्खन ना लगाओ। तो कभी कभी ये पक्षपात नहीं करना, याद रखना, किसी भी प्रकार चाहे आप धर्म कार्य करते हो तब भी पक्षपात नहीं करना है, और घर गृहस्थी का भी कार्य करते हैं देखो कि घर गृहस्थी का तो अशुभ भावों की जो पक्षपात है, ध्यान रखना उसका नुकसान किसी और का नहीं होता है, किसी और का नहीं, तुम्हारा खुद का होता है। जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारे साथ में भी वही घटना घटनी है, सेम घटना घटनी है, कोई अलग नहीं है, सेम का सेम, जैसा तुमने दूसरे के साथ में किया है वैसा के वैसी घटना तुम्हारे साथ भी घटना है। इसीलिए कहा मैंने तो पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जानते हैं, ईर्ष्या के भाव, जलस इसको कहते हैं, जलस के भाव रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई पर उठ रहा है कि कोई व्यक्ति की ज्यादा प्रशंसा हो रही है, किसी व्यक्ति को महाराज ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, महाराज बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, हमसे तो आशीर्वाद हाथ देखते नहीं है, क्या हुआ? ईर्ष्या है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, घर में माँ एक बच्चे को ज्यादा प्रेम करती और एक को नहीं करती, बच्चा एक ईर्ष्या करने लग जाता है, एक राग कर ले, दोनों भी नुकसानदायक है, दोनों भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये जीव को दुर्गति में ले जाने से रोक नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है ईर्ष्या भाव मन में नहीं आना चाहिए। आगे कहा जाता है अहंकार, अहंकार यानी ममकार व्यवस्था। आप मेरी भावना के अंदर में बहुत सुंदर सी व्यवस्था पढ़ते हो, अहंकार का भाव अगर तो नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ऐसा भाव। लेकिन तुम्हारे हृदय पे हाथ रख के दो लाइनें पढ़ते समय जरा विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करना कि हाँ मैंने आज 24 घंटे के अंदर में किसके किसके साथ में अहंकार के भाव रखे, किसके किसके साथ में मैंने ईर्ष्या के भाव रखी, किसके साथ में मैंने क्रोध आदि के भाव रखे। ये थोड़ा सा विचार, बोलना आसान है, शब्दों की जाल में मत फंसना। इसी वजह से हमें क्या होता है, दूसरों के शब्द अच्छे लगते हैं, दूसरों का शब्द समझते हैं, दूसरों की पूजाएं अच्छी लगती हैं, दूसरे कवियों ने गाए हुए स्तोत्र अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी आपके अंदर से वो स्तोत्र रूपी करुणा कहीं नहीं बही है। वो दूसरे लोग तो शब्दों की रचना के माध्यम से वो स्तोत्र आदि की रचना कर देंगे, शब्द के माध्यम से, राग आदि के माध्यम से आनंद तो जरूर दिला देंगे, लेकिन जब तक आपके हृदय से ये बात नहीं निकलेगी, हृदय से जब तक भाव नहीं उद्गार जागृत होंगे, तब तक ये स्तोत्र बाह्य शब्द है, उद्गल वर्णनाएं ही। जैसे आप पुद्गल को लेकर के चल रहे हैं, वैसे ये शब्द रूपी पुद्गल है। इस शब्द रूपी पुद्गल आज हमें प्राप्त हो सकता है, तो पुद्गल को पुद्गल आनंद दे देता है, लेकिन आत्मा को जो आनंद मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता। उसे आत्मा को आनंद चाहिए तो वहां शब्द नहीं, निःशब्द होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? निःशब्द, यानी कि आत्मा को आत्मा से अनुभव करना है, जानना है, समझना है, तो तुम्हें इन शब्दों से परे होना होगा, बिल्कुल
निशब्द होना होगा। इसी वजह से भगवान ने किसी प्रभु की स्तुति नहीं करी। करी क्या? जब भगवान बन गए, कर्म नजरा करने चले गए, दीक्षा लेने के बाद में किसी की स्तुति पाठ आदि करे? कोई मंत्र आदि पढ़ा? बताओ, करा पढ़ा क्या? किसी नहीं पढ़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान किया? तो उन्होंने अपनी अंदर बैठी ही वो आत्मा का आत्मा में भ्रमण किया। किसका किया? शरीर में नहीं किया। शरीर में तो उनका वास ही नहीं था। शरीर मात्र औपचारिकता से उनके साथ में था, औपचारिकता से साथ में था, क्योंकि औपचारिकता से शरीर जरूर साथ। क्यों? क्योंकि शरीर के बगैर आत्मा रह नहीं सकती है, लेकिन शरीर के प्रति उनका कोई भी भान नहीं था। यही कारण था कि हमारे तीर्थंकर भगवान जो है वह अपने अंतर ध्यान में जब लीन हो जाते हैं, तो जब लीन होते हैं तो निशब्द हो जाते हैं। उनका शब्द समझ, यानी कि वो एक शब्द निकलता है जिसको कहते हैं ओंकार ध्वनि। वो निशब्द है। अनाहत नाद जो कहा जाता है वो निशब्द है। वो कोई शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं निकलता। जब भी भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से भी करते हैं, दिव्य ध्वनि जब भी उनकी उच्चारण होती है, जब भी उनकी ओंकारमयी ध्वनि खिलती है, तब वह कोई शब्द नहीं है। आप ध्यान से सुनना। और न सुनने की अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ओंकार द्वय अर्धमाग्नी भाषा जिसको ध्वनि को हम कहते हैं, अगर सुनने की सामर्थ्य हम बार बार क्यों कहते हैं कि अपने अंदर सुनने की सामर्थ्य प्राप्त करो। वो नाद कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और जो आप चाहे तो जो दिव्य ध्वनि पूर्व में खिलती आज भी उसे श्रवण करने की सामर्थ्य आपके पास में है, लेकिन अंतर इतना है कि आप भूल गए। आप इन अशुभ भावों के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि अहंकार के चक्कर में व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को भूल जाता है। वो अहंकार ही तो है, मैं किसी का पिता, मैं किसी का दादा, मैं किसी का पोता, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का ये अहंकार बोलता है। मुझे बताओ तुम किसके कौन हो? बताओ। जिस दिन तुम्हारा शरीर रूपी पुद्गल मिट जाएगा, उस दिन तुम्हारा कौन? जिस स्त्री से आप इतना प्रेम करते हो, जिन बच्चों से आप इतना प्रेम करते हो, जिन माता पिता से आप इतना प्रेम करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, जब तक ये पुद्गल है तब तक ही है। तो ये माता पिता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, मित्रजन हो, क्या आपको दुर्गति में जाने से बचा लेंगे? क्या ये आपके साथ में नरक निगोद आदि के जो कीड़े मकोड़े आदि बनने से रोक लेंगे? तुम जिनके लिए अपने भावों को खराब करते हो, अपने दिन भर पाप कमाते हो, परिवार का लालन पोषण करते हो, आप न जाने कैसे कैसे झूठ बोलते, हिंसा करते, चोरी करते, आदि आदि हम कार्य को करते हैं। लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है, जहाँ साधुओं की सेवा की बात आती है, जहाँ धर्म सेवा की बात आती है, वहां भी कहीं कहीं कभी कभी अहंकार घुस जाता है। और घुस जाता है तो फिर वह झुकना पसंद नहीं करता। मैं एक परसों वर्षों की घटना, आपके यहाँ की घटना बताता हूँ। हम लोग आहारचर्या को उठ रहे थे, एक छोटी सी बच्ची थी, महाराज बड़ी बात कर रही थी। मैंने कहा देखो, उसका पिता भगवान के अलावा छोड़ने को तैयार, उसके पिता ला करके यहाँ पे सामने वेदी पे हम दर्शन किए तो वहां महाराज देखो पापा महाराज, पप्पा महाराज, पप्पा महाराज, पप्पा का ध्यान क्या?
ये नहीं सोचा कि बेटी जा नमस्कार कर ले। वो अपने भगवान को जो बड़ी पास से लगा चाव से और अपने टाइट खड़ा होकर के लगा। मैंने कहा ये भगवान तेरे सामने ही इतना इंकार जिसका किसी का न चलता। यहाँ से आया महावीर वेदी में गया, वहां बेचारा ब्रह्म दर्शन करे बेटी, फिर कहते पापा महाराज, पापा का ध्यान दे। दूसरी वेदी में गए, फिर बच्चा कहता है पापा महाराज ऐसे करता, लेकिन बच्चे को महाराज के नमोस्तु न खुद किया ना बच्चे को करने दिया। आप ये बताओ कितना बड़ा अहंकार है, कितना बड़ा अहिम है। तुम तीन लोक के नाथ के समक्ष, त्रिलोक के नाथ पाषाण की प्रतिमा को तो तुम पूछ लेते हो, उसके सामने तो 3 बार उठा बैठक करके न वो भी कोई तुम्हें कहा शब्द है। तुम तो पैंट शर्ट में जाके भगवान को पकड़ लो, तुम्हारा भरोसा ला पकड़ ही तो रहे हो, अभी नींव में घुस जाते हो, पकड़ नहीं तो और क्या है, शुद्धता कहां बची बताओ है कि तुम वेदियों में बिल्कुल भगवान के पास जाकर के पहुंच जाते हो, जाकर के वहीं से कहते हो, जाकर के और ऐसे खड़े हो जाते पीछे वाले भगवान भी तो अहम भाव, अरे विनम्रता सिखाई जाती है। 3 लोक के नाथ के समक्ष तो ऐसा खड़ा रहना चाहिए जिसका मस्तिष्क झुका हुआ रहता है। अरे सोधर मित्र जैसा जीव, उससे ज्यादा तो तुम शक्तिशाली नहीं हो, उससे ज्यादा तुम्हारे पास विद्याएं नहीं है। चक्रवर्ती जैसा महापुरुष उनके चरणों में नतमस्तक होकर के खड़ा रहता है, और तुम तो भगवान के सामने यूं बैठ जाते हो टाइट होकर के, बताओ जय हो प्रभु। मैंने कहा ये अहम है तुम्हारा, बुरा मत मानो। मैं जो कह रहा हूं इस बात को थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना, अपने अंदर में विचार भाव को लाना कि देखो हमारा अहंकार कितना पुष्ट होता चला जा रहा है, और वही अहंकार की वजह से संयोगवशात अगर कहीं मंदिरों में ये होता है, किसी ने बीच में शांति धारा कर ली, लो हमें अभिषेक ही नहीं करने दो। बताओ, अरे शांति धारा कर ली तो कर लो, तुम बाद में आके अभिषेक कर लो, चाहे पहले अभिषेक करो, चाहे शांति धारा करो अथवा ना करो, कहीं कोई विषय है क्या? आप जैसे जल के बाद भोजन करते हो, भोजन के बाद फल खाते हो, तो उसके बाद पानी पीते हो तो नहीं पीते हो, बीच में पानी प्यास लग गया तो नहीं पियोगे? पियोगे कि नहीं पियोगे बताओ? पियोगे ना। और कहीं किसी कारण वसात इमरजेंसी हो जाए, कोई व्यक्ति शांति धारा करके चला जाए बीच में, तो क्या तुम्हें वो उसने तुम्हारी पूजा पंडित खंडित कर दी? अभिषेक हो गया फिनिश? नहीं, ये तुम्हारी अहम की पुष्टियां हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति के भावों की व्यवस्था समझिए। ये आपके अहम की पुष्टि है, आपके अहंकार की पुष्टि है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसे पूरी विसर्जन भी करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने भगवान का आह्वान किया है, अगर भगवान को आपने बुलाया है, तो आपका दायित्व है कि पुनश्च सम्मान के साथ उन्हें वहीं बिठाना। अब तुम क्या करते हो? लाने वाला दूसरा, बिठाने वाला तीसरा, और बीच में निलाने वाला क्या हुआ? ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। अंगों की व्यवस्था कई है, 5, 7, 8 लोग इस प्रकार से अंगों की व्यवस्था कई है। सबसे पहला है अभिषेक रूपी अन्न। मैं आगे चर्चा करूं इसके लिए तो तो ये शुभ भावों की व्यवस्था के अंदर तो ये हम लोग क्या करते हैं, तो इसलिए मैं तो अहंकार की हमारी पुष्टि होती है तो हमें अभिषेक करना चाहिए। आह्वान, स्थापना, संध्या नहीं करना। 3 कितने हो गए अंग? 3 हो गए। इसके बाद में पूजन, अष्टद्रव्य से हम जो पूजन करते हैं 4। इसके बाद में शांति पाठ 5, फिर विसर्जन कर लो।
या आरती कर लो, इसको कहा जाता है। कई जगह पर महाअर्घ आदि होता है। ये सारा पूरा स्पष्ट कर अलग अलग तरीके से भी, लेकिन अभिषेक, आह्वान, स्थापना और सन्निधिकरण इस तीन सभी में मिलेंगे। इनके बगैर तुम्हारी पूजा अधूरी है। अब तुम सोच लो, तुम जो अधूरी अधूरी पूजाएं करके एक लुटिया भगवान के ऊपर डाले और चलते बने, ये समझ लेना तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पूरी व्यवस्थित करोगे, व्यवस्थित होगा तभी वह। ठीक है, तुम्हारे पास में कहते हो हम समय नहीं है, अरे भैया तुम जब चले जाओगे नरक गति में जाकर के पहुंचोगे, जब तुम्हें नारकी जीव एक दूसरे से लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, फिर कहेंगे तुमका समय नहीं है, फिर वहां जाके बताना। जब तेज गति में चले जाओ, गधे बैल बन करके बोझा ढोगे, तो फिर पता चलेगा तुमको क्या होता है, समय नहीं है। अच्छा, समय पता चलेगा। इसीलिए कहता हूं, भावों को सुधार करके कार्य करना, अपने भाव इतनी शुद्ध और सरल बना लेना। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा, अहंकार, मंदिर में किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं रखना। अगर तनिक सा भी अहंकार है, देखो इतना बड़ा रावण, 3 खंड का अधिपति, छोटे से अहंकार के कारण वह अपनी मृत्यु का कारक बन गया। एक छोटा सा अहंकार। तो हम अगर जिनेंद्र भगवान के समक्ष अगर भाव रखते हैं तो बहुत गलत अवस्था कहते। आखिर उन्होंने कहा है दुरना, दुराभिमान, अभिमान के भाव, दूसरे को दुराने के भाव जो कहा जाता है, ये भी नहीं करना कि कहते अशुभ भावों की अवस्था। विकथाएं, विकथा मतलब स्त्री कथा, चोर कथा, राज्य कथा। एक कथा कौन सी रे? अब तुम चारों के चारों की कथाएं मंदिर में ही करते हो, करते कि नहीं करते? चारों के चारे भी कथा। ध्यान रखना, भी कथा का मतलब क्या होता है? अशुभ कर्म का बंध करने वाली कथा। ये भी कथाओं को हम मंदिरों में करते हैं, और मंदिरों में जब करेंगे तो क्या परिणाम होगा ये आप समझ लेना। इससे दुर्गति ही होगी, सुगति धर्म क्षेत्र में अगर आपने किया है। इसी वजह से हम कहते हैं राज्य आदि के कार्य की कथाएं, राज्य आदि की चर्चाएं मंदिरों में नहीं करना चाहिए। आप जो कथाओं को करते हैं, स्त्री आदि का कर्ता का वर्णन आदि, स्त्री का मतलब यहाँ एक समझ लेना, स्त्री ने पुरुष का, पुरुष ने स्त्री का। प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? किसकी? किसी व्यक्ति की प्रशंसा, किसी व्यक्ति की निंदा तुम्हारे मुख से तो चलते नहीं है, छूटते नहीं है। इधर पूजा चल रही है, तनक टाइम क्या मिल गया, अरे ये फलाने ने ऐसा किया, उधर पूजा चल रही है, उधर पूजा में ही उनका आधा ध्यान रखना। हम तो कई बार देखते हैं, अरे हम तो बड़ा आश्चर्य होता है, कभी लोग माताएं पहले हमारी आरती करनी आती है, पीछे आगे वाले आरती बोलते रहते, पीछे वाले कचर 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 कचर, पता नहीं कौन सी इनकी स्पेशल मीटिंग चलती रहती। धन तरीके मैंने कहा, बताओ ऐसे भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष तुम अपनी कथाओं को कर रहे हो। सोचो जरा, विचार करो कि आप इधर भगवान की पूजा कर रहे हो और इधर इस प्रकार की कथा कर रहे हो, इस प्रकार की चर्चा कर रहे हो। घर गृहस्थी की चर्चा करो, घर में खाने पीने की चर्चा कर रहे हो, घर में करो तो ठीक है, कम से कम कोई बात नहीं कि मंदिर में तो ना करो, मुनिराजों के समक्ष तो ना करो। जब जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है या धर्म कार्य चल रहा है तब वहां तो ना करो, कम से कम। ये भी कथाएं कही जाती है, इनके बारे में कहा जाता है, हमारे आचार्य गुरुपंत्र कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति इन कथाओं में डूबा रहता है उसका नियम से दुर्गति निश्चित है। खाना, भोजन की कथा करेगा तब वो जाकर के भोज अन्न का कीड़ा बनेगा। सोच लो, मैंने बता दिया क्या?
अगर भोजन की कथा ज्यादा करोगे तो भोजन में जाकर के कीड़ा बनोगे, और राज्य कथा आदि करोगे तो राजा के नीचे जो है कौन, संतरे नीचे के चेले चपाटे जो ज्यादा करते नौकरी करने वाले सैनिक, राज्य आदि की व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी। तुम ध्यान रखना, तुम राजा नहीं बनोगे राज्य कथा करने से। तुम सोचते होगे कि हम क्षत्रिय बन जाएंगे, क्षत्रिय का नहीं, तुम्हें क्योंकि वह कथा कर रहे अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखना। भाव क्या है समझना। स्त्री की कथा करोगे, अगर स्त्री पुरुष का कथा करेगी तो पुरुष होने के नियम से 100% गारंटी सिक्का लगा देना, और पुरुष अगर अधिक स्त्री की कथा करता है तो नियम से पुरुष ही स्त्री बनेगा। और ये होते हुए देखा है, आश्चर्य मेरा नहीं, तीर्थंकरों की वाणी है। क्या बचा? भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, ये क्या बचा? चोर कथा। चोरी करने की कथा करोगे, चोर करने की व्यवस्था कुछ नियम से नरक में जाओगे, नियम से नरक में जाओगे। अब आप समझ लो, मैंने ये 4 भी कथाओं का थोड़ा छोटे से रूप में आपको वर्णन बता दिया। आप स्वयं सोच लेना, चिंतन कर लेना, ये जैसे जैसे भाव आप करते हैं वैसी वैसी पर्याय आपको प्राप्त होने वाली रहती। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, जैसी मति वैसी गति। समझ में आया? जैसी मति वैसी गति, ये आप लोगों की कहावत है। तो आप लोग इस बात का विचार कर, मति का मतलब नहीं, मन आपका जैसा है वैसा गति होना निश्चित है। मरते समय जिस जीव का जैसे भाव होते हैं वैसे ही वह गति को प्राप्त हो जाया करता है। तो मरते समय जो भाव बनते हैं शुभ और अशुभ, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, मरते समय जो भाव बनते हैं शुभ और अशुभ, तो शुभ भाव कब बनते हैं? जब तुम शुभ भावों के साथ भगवान की आराधना पूजा अर्चा करोगे, बिना भेदभाव के करोगे, बिना अहिकारक भाव के करोगे, तब हमारे जाकर के शुभ भाव चलते रहेंगे। और अगर अशुभ भाव की परिणति हमारी रहती है तो अशुभ भावों से अगर तुम्हारे कहीं बंद हो गया तो मरते समय अशुभ भाव होंगे। किसी जीव को मरते समय चिल्लाते हुए देख लेना तो समझ लेना कि नियम से 100% नरक गया है। चीख पुकार कर रहा हूं इस समय, समझ लेना 100% मैं आपको बता सकता हूं कि वो नियम से नरक गया है। क्योंकि नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से 1000 बिच्छुओं में जो करंट लगता है वह करंट जैसे लगता है वैसे ही उछलता है। तो मरने से पहले अपने स्थान का स्पर्श जरूर कराता है जी, तो देख जरूर आता। कुछ सेकंड की घटना, वहां कितना समय सेकंड लगते हैं। अगर अच्छी जगह पे जाना होगा तो वो अपने भाव उसके शुभ होते चले जाए, और अगर उसके ऊंचाई पर जाना होगा तो धीरे धीरे करके वो त्याग 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 करता चला जाएगा। और अगर नीचे जाना होगा तो त्याग किया हुआ सामान भी खाने को मांगता है। लाओ रात्रि भोजन रात में खाएगा, जमीन कद का त्याग महाराज अदरक छोड़, इसके बगैर काम नहीं चलता। शादी पार्टी में जाना पड़ता है, बाहर गांव आलू प्याज खाना पड़ता है, लोग खिला देते महाराज का करे उसकी छूट। अरे मेरे भैया, तुम किसको निभा रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? तुम जिन रिश्ते नातों के जिन्हें छोड़ना ही छोड़ना है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ देंगे। जिनके लिए तुम अपना कल्याण छोड़ देते हो, उन व्रत नियम को तोड़ देते हो। सोचो जरा, थोड़ा सा विचार करना। यह शुभ भावों की चर्चा में कर रहा था, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा
तो इन भी कथाओं के चक्कर में कभी भी नहीं फंसना। किसी की भी जो 4 कथाएं गई, इसमें सभी भी कथाएं आ सकती है, ध्यान रखना मैंने जो कहा है। यानी कि स्त्री में स्थित संबंध सारे हम लोग जो भी हमारे परिणति संसारिक की जो कथाएं हैं, इन कथाओं से बचना चाहिए।